रॉयल एनफील्ड ने दुनिया भर में अपनी 2,36,000 यूनिट्स के लिए रिकॉल जारी किया है, जिसमें मीटियोर 350, क्लासिक 350 और बुलेट 350 शामिल है। इग्निशन कॉइल में संभावित खराबी के चलते इस रिकॉल का ऐलान किया गया है। इसके चलते इंजन में खराबी, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच बनाई गई गाड़ियों का रिकॉल किया गया है और प्रमुखता से 7 देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रिक मस्टैंग के बाद फोर्ड ने अपनी ग्लोबली प्रचलित पिकअप F-150 लाइटनिंग के इलेक्ट्रिक अवतार से पर्दा उठा दिया है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने के कारण डिजाइन में कुछ बदलाव जरूर दिखेंगे, जैसे कि कनेक्टेड हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स या फिर एयर इनटेक्स। 0 से 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने के लिए ये पिकअप महज 4 सेकंड का समय लेती है और फुल चार्ज 480 किलोमीटर तक चल सकती है। घर की बिजली जाने पर इन्वर्टर का काम भी कर सकती है। 3 दिन तक आप अपने घर को रोशन कर सकते हैं, यानी कि ये गाड़ी है चलता फिरता पावर बैंक। डुकाटी ने अपनी 2022 हाइपरमोटराड 950 से पर्दा उठा दिया है। डिजाइन के लिहाज से इस गाड़ी में ज्यादा बदलाव नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा इंजन के रूप में। यूरो 6 मानकों पर खरा उतरने वाली इस बाइक में 937 सीसी के इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 112 bhp की ताकत और 96 Nm का टॉर्क देती है। इस इंजन को जोड़ा गया है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। 3 वेरिएंट्स SP RV स्टैंडर्ड और 3 राइडिंग मोड स्पोर्ट अर्बन दिए गए हैं। बाकी देशों की तरह भारत में भी 2022 के मध्य में इस बाइक की एंट्री हो सकती है। भारत में स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने के इरादे से मारुति सुजुकी फाउंडेशन ने गुजरात के सीतापुर में पहली मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी को तैयार किया है और इसके लिए जाइडस हॉस्पिटल के साथ साझेदारी की है। 7.5 एकड़ में फैला हुआ ये अस्पताल 3.5 लाख लोगों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को हल कर सकता है और इसके लिए मारुति सुजुकी फाउंडेशन 126 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस वक्त यहाँ पर कोविड-19 मरीजों की सहायता दी जा रही है, जिससे इस महामारी से लड़ा जा सके। लैम्बोर्गिनी 2024 तक अपनी सभी कारों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देने का फैसला कर चुकी है। इसके तहत लैम्बोर्गिनी अपनी तीनों परफॉर्मेंस कार का इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी। शुरुआत होगी लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर के साथ, जिसके हाइब्रिड मॉडल को साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद लैम्बोर्गिनी उरुस और आखिर में 2024 की शुरुआत में हुराकन को हाइब्रिड पावर ट्रेन दिया जाएगा। इनमें से कोई भी कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक नहीं होगी। अगर प्योर इलेक्ट्रिक की बात करें तो एक 2 डोर प्योर इलेक्ट्रिक कार को 2025 के बाद लॉन्च किया जा सकता है। लैम्बोर्गिनी अकेली ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 3 मॉडल्स के दम पर पूरी दुनिया में मशहूर है। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने स्क्रैम्बलर 1200 स्टीव मैकक्वीन एडिशन को 13.75 लाख रुपए और स्ट्रीट स्क्रैम्बलर 900 स्टैंडस्टॉर्म को 9.65 लाख की कीमत पर लॉन्च कर दिया है। 2021 स्क्रैम्बलर 1200 के साथ 1200 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन दिया गया है और BS6 मानकों पर खरा उतरती है। ये इंजन 88 bhp की ताकत और 110 Nm का पीक टॉर्क देती है, जिसके साथ कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स को जोड़ा है। ग्राहकों के लिए बुरी खबर है कि दुनिया भर में इस बाइक के कुल 1000 यूनिट ही बेचे जाएंगे, यानी कि कुछ ही यूनिट की होगी भारत में एंट्री। यामाहा ने ग्लोबल मार्केट में अपने नए ऑफरोडिंग के हिसाब से तैयार की गए स्कूटर जूमा से पर्दा उठा दिया है। जूमा एक 125 सीसी का स्कूटर है और इसे खास ऑफरोडिंग के लिए तैयार किया गया है। जूमा 125 में नए डिजाइन वाले एप्रॉन और 2 अलग गोल हेडलैम्प दिए गए हैं। ऑफरोडिंग के हिसाब से इस स्कूटर के सस्पेंशन को सेट किया गया है और इसमें भी 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है, जो कि 9 bhp की ताकत और 9 Nm का टॉर्क देती है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए Hyundai इंडिया ने तमिलनाडु सरकार को 10 करोड़ रुपए की मदद दी है। राहत पहल के तहत तमिलनाडु मुख्यमंत्री जन राहत कोष में 5 करोड़ और बाकी 5 करोड़ चिकित्सा उपकरणों जैसे ऑक्सीजन मशीन, बाईमैप मशीन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 2 ऑक्सीजन प्लांट के रूप में दी जाएगी। पिछले साल भी कोरियाई कार निर्माता ने कई महामारी राहत गतिविधियों के लिए राज्य सरकार को 10 करोड़ से ज्यादा का समर्थन दिया था। Hyundai के अलावा कई और वाहन निर्माता भी कोविड राहत पहल में योगदान दे रहे हैं। ऑल न्यू यामाहा YZF-R7
कंपनी की लेटेस्ट मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक है जिसका ग्लोबल डेब्यू हाल ही में किया गया। यामाहा R7 कंपनी की मौजूदा YZF R6 को रिप्लेस करेगी और कंपनी की लाइनअप में YZF R3 और YZF R1 के बीच के गैप को भरेगी। कंपनी ने इसे यामाहा के MT-07 प्लेटफॉर्म पर बनाया है और नई यामाहा R7 में फीचर्स के तौर पर फुल फेयर डिजाइन दिया गया है, जिसके चलते ये एक ट्रैक रेडी मशीन और मजबूत स्पोर्ट्स बाइक लगती है। कंपनी ने इसमें सिंगल पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, नए सस्पेंशन सेटअप, यामाहा R टाइप ट्विन DRLs, साइड फेयरिंग में बड़े एयर इनटेक्स और एक पूरी तरह स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन दी है। कंपनी ने इसमें 689 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन दिया है जो MT-07 में भी है। ये इंजन 72 bhp की पावर और 67 Nm का टॉर्क देता है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए टायर्स के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के अनुसार भारत में बिकने वाले टायर्स को कुछ पैमानों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा। रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग नॉइस इसमें शामिल है। बेहतर माइलेज और सड़क पर इन टायर्स की पकड़ को बेहतर करने के इरादे से इन नियमों को लाया जा रहा है। नए नियम अक्टूबर 2021 तक जारी किए जा सकते हैं और इसके साथ ही भारत में भी टायर रेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो सकती है। गौरतलब है कि विदेशों में 2016 से ही ये नियम लागू किए जा चुके हैं।